हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं कविता सिंह आप सभी के बीच वर्कशॉप विषय हिंदी का 7वां पाठ साइकिल की सवारी का प्रश्न और उत्तर कराऊंगी। बच्चों, सबसे पहले हम लोग साइकिल की सवारी पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को जान लें। अचकन, अचकन यानी बंद गले का लंबा कोट। प्रारब्ध, प्रारब्ध यानी भाग्य, तकदीर। उस्ताद, गुरु, योद्धा, युद्ध करने वाला। नामुराद, अभागा। उधेड़बुन यानी ऊहापोह की स्थिति। बेबसी, लाचारी। अल्टीमेटम, चेतावनी। पेशगी, अग्रिम। युक्ति, तरीका। बच्चों, अब हम लोग प्रश्न और उत्तर की तरफ चलते हैं। पाठ से है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी? क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। बच्चों, मैंने आप सबको पाठ में पढ़ाया कि साइकिल की सवारी में लेखक के दिमाग में यह धारणा बन गई थी कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन साइकिल नहीं चला सकता। तो मेरे अनुसार बच्चों, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की यही धारणा थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं मगर साइकिल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यह विद्या हमारे तकदीर में नहीं लिखी गई है। यह लेखक की धारणा बन चुकी थी। फिर आपसे पूछा गया है, क्या यह धारणा सही थी? नहीं बच्चों, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। लेखक ने यह धारणा बना ली थी जो कि मैं साइकिल नहीं चला सकता, तो मेरे अनुसार नहीं, लेखक की यह धारणा गलत थी। लेखक साइकिल चलाना सीख सकते थे। हाँ, यह बात सही है कि उम्र पे कोई भी उम्र पर विद्या सीखना आसान है, लेकिन अधिक उम्र में कोई भी विद्या सीखना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो लेखक को कोशिश करनी चाहिए थी, भले ही थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन लेखक की जो यह धारणा बन गई थी कि वो साइकिल कभी नहीं चला सकते हैं, यह धारणा उनकी गलत थी। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की? देखिए, लेखक साइकिल की सवारी लेसन पाठ में मैंने पढ़ाया था बच्चों कि लेखक ने साइकिल सीखने से पहले सारी तैयारियां कर ली थी। साइकिल सीखने के लिए उन्होंने जो तैयारियां की थी वो इस प्रकार है। उन्होंने सबसे पहले जितने भी घर में फटे पुराने कपड़े थे उसको अपनी श्रीमती जी से मरम्मत करवाएं। जो भी उनके पुराने कपड़े हो गए थे उनको श्रीमती जी को दे करके मरम्मत कराएं, ताकि साइकिल चलाएं तो गिरेंगे तो नया कपड़ा नहीं फटे, पुराना कपड़ा ही फटे। साइकिल चलाना सिखाने के लिए उन्होंने उस्ताद खोजा। साइकिल चलाने सिखाने के लिए उस्ताद चाहिए, उस्ताद खोजें कि उस्ताद यानी गुरु जो साइकिल चलाना सिखा सकते हो, उनको खोजा गया। तीसरा नंबर है बच्चों, साइकिल चलाने सीखने के लिए शांत जगह भी होना चाहिए, कोई देखे नहीं। चूँकि लेखक की उम्र ज़्यादा हो गई थी, वो सोच रहे थे कि अगर कोई देखेगा तो यही कहेगा कि इस उम्र में साइकिल सीख रहे हैं, इसलिए वो शांत जगह खोजे। और उसके लिए उन्होंने खोजा जगह लॉरेंस बाग का मैदान। और चोट लगने पर उसके उपचार के लिए उन्होंने पहले ही बच्चों 2 जंबक खरीद लिए थे कि चोट अगर साइकिल सीखेंगे और गिरेंगे तो चोट लगेगी, तो उस पर जंबक लगा देंगे तो चोट जो है जल्दी भर जाएगी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, लेखक ने इस प्रकार साइकिल चलाने सीखने के लिए तैयारियां की थी। तीसरा नंबर सवाल है, प्रश्न है, लेखक के झूठ का पोल कैसे खुल गई? साइकिल की सवारी पाठ में मैंने बच्चों पढ़ाया था कि साइकिल चलाने सीखने के दौरान लेखक का एक्सीडेंट एक तांगे से हो गया। उनके मन में थी कि पहले मैं चलाना सीख लूँ, उसके बाद मैं अपने परिवार वालों को दिखाऊंगा। साइकिल चलाने के दौरान लेखक का एक्सीडेंट एक तांगे से हो गया। घर आने पर उन्होंने, जब एक्सीडेंट हो गया तो घर आने पर उन्होंने अपनी श्रीमती जी से झूठ बोला कि तिवारी जी के गलती से मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो उनकी श्रीमती जी ने कहा कि आप मुझे झूठ मत बोलिए, क्योंकि जिस तांगे से आपका एक्सीडेंट हुआ उस तांगे में मैं अपने बच्चों के
साथ थी। उस समय लेखक की झूठ की पोल खुल गई, क्योंकि उन्होंने अपने पे दोस्त नहीं, अपने दोस्त पे दोस्त मढ़ दिया था। किसने किससे कहा? चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चों, किसने किससे कहा? आपके पाठ में दिया हुआ है यह वाक्य। किसने किससे कहा? कितने दिन में सिखा देगा? लेखक ने तिवारी जी से कहा। नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। उस्ताद ने लेखक से कहा। मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बैल मत्थे चढ़ सके। लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा था कि आप साइकिल चला लें, यह मुझे आशा नहीं है। हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहीं सीखेंगे, लेखक ने उस्ताद से कहा। बच्चों एक क्वेश्चन है, साइकिल की सवारी किस प्रकार की कहानी है? बच्चों साइकिल की सवारी हास्यपूर्ण संस्मरण रेख। पाठ से आगे पहला नंबर क्वेश्चन है, बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आ गया। क्या लेखक का गुस्सा करना उचित था? आप विचार लिखिए, सब अपने अपने विचार लिख सकते हैं, मैं अपना विचार लिखी हूँ। बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आना उचित नहीं था। हमारे विचार से बिल्ली के रास्ता काटने या किसी के छींकने से यात्रा में विघ्न आता है, यह धारणा गलत है। मनुष्य यदि दृढ़ संकल्प हो तो रास्ते के सारे विघ्न बाधाएं स्वयं समाप्त हो जाते हैं। तो बच्चों ये जो हमारे अंदर ये अंधविश्वास है, इन्हें छोड़ देना चाहिए कि बिल्ली के रास्ता काटने से या कोई भी बात किसी के दरमियान हो रहा, वहाँ पे छींक बच्चों को आ जाती है तो हमारा काम गलत होगा। ऐसी धारणा अपने मन में पालने नहीं चाहिए। आशा करती हूँ बच्चों ये सब प्रश्नों के उत्तर समझ में आप सबको आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, किसी काम को संपन्न करने में आपको किससे किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है? कोई भी काम अगर आप पूरा करने जाते हैं तो किससे किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है? घर में बहुत सारे परिवार हैं, परिवार में माँ है, पापा है, बेटा है, भाई है, बहन है, इन सब से आपको क्या क्या अपेक्षाएं रहती हैं? तो बच्चों देखिए, किसी काम को संपन्न करने में हमें अपने मित्रों से मदद की अपेक्षा रहती है कि मित्र हैं तो भाई मदद करेंगे। अपने भाई बहनों और अन्य परिवार वालों के साथ समाज के हर एक व्यक्ति से मदद की अपेक्षा रहती है। माता पिता बड़े बुजुर्ग से निदर्शन की अपेक्षा रहती है। भाई बहनों से श्रम बांटने की अपेक्षा रहती है। मित्रों से सहयोग की अपेक्षा रहती है। सब जितने भी समाज में लोग हैं, अगल बगल पड़ोसी, सबसे कुछ न कुछ मनुष्य की अपेक्षाएं रहती हैं कि संकट पड़े तो कोई हमारा सहयोग करे, या कोई काम कर रहे हैं तो उसमें काम में सहायता करे। बड़े बुजुर्गों से रहता है कि कोई काम करने से पहले हम लोग निर्देशन ले लेते हैं कि हाँ ये हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस अनुभव है तो वो हमें बताएंगे। बच्चों अब चलते हैं हम लोग व्याकरण की तरफ। व्याकरण में दिया हुआ है बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सिर्फ वाक्य में प्रयोग करना है। मैदान में डटे रहना। लेखक ने मैदान में डटे रहने का निर्णय लिया। मैदान मार लेना, बाजी मार लेना। किसी भी विद्या को सीखने में अगर नियमित रूप से कार्य करने वाले लोग मैदान मार ही लेते हैं। नियमित रूप से अगर कोई भी विद्या सीख रहा है लोग तो वो मैदान मार लेते हैं, बाजी मार ही लेते हैं। हाथ पांव फूलना। लेखक के झूठ का पोल खोलते ही लेखक के हाथ पांव क्या हो गए? फूलने लगे। लेखक ने तो झूठ कहा था। दांत पीसना, गुस्सा करना। लड़के के छींक सुनकर लेखक दांत पीस करके रह गए। अब अगला नंबर क्वेश्चन बच्चों व्याकरण में ही, उदाहरण के अनुसार 2 वाक्यों को एक वाक्य में बदलिए। 2 वाक्य दिए हुए हैं, उसको एक वाक्य में लिखना है। श्रीमती जी ने बच्चों को सुलाया, हमारी तरफ देखा। इसको इस तरह से बनाकर के एक ही सेंटेंस में कर देंगे बच्चों कि श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाकर हमारी तरफ देखा। ख है बच्चों कि उसी समय मशीन मंगवाया, उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। इसको एक वाक्य में करना है। उसी समय मशीन मंगाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। उस्ताद ने हमें तसल्ली दी और चले गए। इसको एक वाक्य में करना है।
उस्ताद हमें तसल्ली देकर चले गए। साइकिल का हैंडल पकड़ा और चलने लगे। इसको 2 वाक्य है, इसको 1 वाक्य में करना है कि साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे। तो आशा करती हूँ बच्चों आप सबको साइकिल की सवारी का प्रश्न और उत्तर समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।